हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको मोरेरा जगत के अंतर्गत आने वाले बैक्टीरिया के बारे में बताने वाला हूं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। आज भी हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को ही पढ़ेंगे, बस अंतर सिर्फ ये रहेगा। इसके पहले के वीडियो में मैं बताया था कि आकृति के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार को, और आज मैं बताऊँगा आपको उसकी कोशिका भित्ति और अभिरंजन, है ना, अभिरंजन गुणों और कोशिका भित्ति के आधार पर बैक्टीरिया को कितने समूहों में बांटा गया है उसकी चर्चा आज हम करेंगे, जिसके अंतर्गत ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को हम लोग समझेंगे। और इसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के आधार पर डॉक्टर लोग बच्चों का जो निमोनिया बीमारी होती है उसकी वो सही जाँच पड़ताल कर लेते हैं और उसी के अनुसार से वो दवाई लिखते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि आज हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को हम अच्छी तरह से समझें। तो देखिए, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था बैक्टीरिया के प्रकार में किसके आधार पर था, ये आकृति के आधार पर था। आकृति के आधार पर टाइप ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, है ना, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अभिरंजन गुणों तथा कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर, अर्थात समझिए सेल वॉल, है ना, ये अभिरंजन गुण है जिसमें पाया जाएगा, उसके आधार पर अगर इसके हम बंटवारा करते हैं तो उसमें भी दो समूह निकलता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये बात आती है कैसे निकलती है ना, एक, है ना, किस प्रकार, हाउ की बात अगर करें, हाउ क्वेश्चन करें, मैं इसके पहले बता चुका हूँ कई बार क्लास में कि साइंस पढ़ने वाले बच्चे हाउ, वेयर, है ना, और व्हाट, ये जो तीन है, क्यों, कब, कैसे, ये सवाल जो है बच्चों के हमेशा लबों पर होना चाहिए, ताकि हर टॉपिक में अगर कन्फ्यूजन हो तो कैसे हुआ सर, क्यों हुआ सर, कहाँ हुआ सर, है ना, ये सब सवाल बच्चों को करना चाहिए। ठीक है, आप लोग करेंगे तो मैं भी आपके सवालों का जवाब, है ना, एक संतुष्टिजनक देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये अभिरंजन गुण या कोशिका भित्ति के आधार पर बैक्टीरिया को बांटा गया। कैसे बांटा गया है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम है ना, देखिए क्रिश्चियन ग्राम, आप समझ गए, ग्राम, इन्हीं के नाम पे नेगेटिव बैक्टीरिया और पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ है ना, अनुमान लग रहा है। तो क्रिश्चियन ग्राम जो था एक साइंटिस्ट थे, है ना, और 1884 ईस्वी में बैक्टीरिया को क्या किया, वो क्रिस्टल वॉयलेट पेपर होता है उस पर क्या किया, उसी से अभिरंजित कर दिया, लेप कर दिया बैक्टीरिया को। तो क्रिस्टल वॉयलेट से क्या कर दिया, 1884 में क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने उसको अभिरंजित कर दिया। अभिरंजित किया तो क्या हो गया, सारे नीले हो गए, बैक्टीरिया क्या हो गए, सारे नीले पड़ गए। समझिएगा भाई, मैं समझा रहा हूँ, फिर बता भी रहा हूँ, फिर से मैं एक ओरल टाइप से फिर बता दूंगा। तो ये जो क्या हुआ, तो सारे जितने बैक्टीरिया उन्होंने लिया जांच के लिए, सारे बैक्टीरिया में क्रिस्टल वॉयलेट जो है उससे क्या किया, उसको अभिरंजित कर दिया, वो लेप लगा दिया। ठीक है, किसमें, बैक्टीरिया में। तो क्या हो गया, सारे नीले रंग के हो गए, है ना, सब नीले रंग के जब हो गए तो फिर क्या किया, उसे पुनः क्या किया, 0.5 जो घोल प्रतिशत जो है, 0.5% जलीय आयोडीन, मैंने नमक मिला हुआ, आयोडीन मिला हुआ जो है घोल था, उसमें उसको डुबो दिया, है ना, या उसके साथ वो अभिक्रिया किया तो क्या किया, उसके बाद फिर इनको जल में धो दिया, अभिक्रिया कराया, 0.5 जलीय आयोडीन घोल में उसको अभिक्रिया कराया, फिर उसे क्या किया, जल में धो दिया, जल में जो है उसको धो दिया, धो के फिर क्या किया, उसको एसीटोन या अल्कोहल में उसको डुबा दिया, जो धोया चीज था उसको एसीटोन या अल्कोहल में डुबा दिया। तब वह डुबा के जब निकाला उससे तो दो समूह उनके दिखाई दिए, एक समूह था ग्राम पॉजिटिव, एक समूह था ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब इस दोनों को देखेंगे, लेकिन इसके पहले प्रक्रिया को फिर से समझ लीजिए। क्या किया क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 ईस्वी में, बैक्टीरिया को एक क्रिस्टल वॉयलेट से क्या किया, उसको अभिरंजित कर दिया। अभिरंजित किया तो सारे नीले रंग के हो गए, नीले रंग के जब हो गए तो फिर उसमें क्या किया, 0.5 जो जलीय विलयन है आयोडीन का, उसमें उसको क्या कहते हैं, अभिक्रिया करवाया, मीन्स रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने के बाद उसको जल में क्या किया, डुबो दिया। जल में डुबोने के बाद फिर क्या किया, उसको एसीटोन या अल्कोहल है उसमें इसको डुबा दिया, डुबा के फिर निकाला। तब जाके इनको दो गो समूह दिखाई दिया,
एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ, दूसरा हुआ ग्राम नेगेटिव। चूंकि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये हुआ क्यों? क्योंकि क्रिस्टियन ग्राम ने इसको किया था, इसीलिए ग्राम ग्राम नाम आया। पॉजिटिव बैक्टीरिया नेगेटिव बैक्टीरिया जिसमें होगा किसी में नहीं होगा, तो इसको हम आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देने वाले कौन है? क्रिस्टियन ग्राम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप ग्राम पॉजिटिव क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव क्या होगा? बैक्टीरिया का वह समूह है ना जो क्या किया? नीला रंग मौजूद होता है। जिसमें नीला रंग मौजूद होता है, डुबाने सब कुछ करने के बावजूद भी नीला रंग रह ही गया, गायब नहीं हुआ, तो वो ग्राम पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे हम समूह को क्या बोलेंगे? ऐसे बैक्टीरिया के समूह को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इतना चीज करने के बावजूद भी उसका नीला रंग, जैसा विरंजित किया नीला रंग था, फिर उसको जलीय घोल में क्या नमक आयोडीन में अभिक्रिया करवाया, फिर क्या कहते हैं पानी में डुबाया और फिर अल्कोहल में डुबाया, फिर भी उसका नीला रंग गायब नहीं हुआ। तो इसका मतलब है वो कौन समूह होगा बैक्टीरिया का? वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ। चलिए अब इधर क्या हुआ? इसको डुबाने के बावजूद भी इसका जो अल्कोहल में इसका नीला रंग गायब हो गया। मना बैक्टीरिया का वह समूह जिसका नीला रंग अल्कोहल में घुल जाता है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। उम्मीद है दोनों बातें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एनसीईआरटी में इसकी चर्चा ना के बराबर है, लेकिन फिर भी जानकारी जरूरी है क्योंकि हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे। और आए दिन हमारे दैनिक जीवन में है ना आसपास देखने को मिलता है ये बीमारी वो बीमारी, क्योंकि इससे भी खतरनाक बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए मैं साथ में इसकी विशेषता भी बता रहा हूं दोनों की, और साथ में अंतर भी आप कर सकते हो। 2 in 1 काम। चलिए इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है म्यूरॉन की एक परत से बनी होती है। किसकी? जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगी उसकी जो सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति म्यूरेन की एक परत से बनी हुई होगी। और यहाँ पाइए इसकी कोशिका भित्ति लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो उसमें किसकी बनी होगी? लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होगी। और जो नेगेटिव पॉजिटिव होगा वो म्यूरॉन की एक परत से बनी होगी। दोनों अंतर देख रहे हैं। तीसरी बात आती है इसकी कोशिका भित्ति की मोटाई 100 से 200 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसका देखिए 700 से 120 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। अब ये दोनों में अंतर देख लिए। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोनों में अलग अलग बातें हैं। मोटाई कितनी होती है? दोनों के अलग अलग हैं। अब बात आती है कि ये जो बैक्टीरिया है और ये जो बैक्टीरिया है एंटीबॉडी किसमें कैसा है? नहीं, एंटीबॉडी जिसको कहते हैं प्रतिजैविक है ना, एंटीबायोटिक दवाई जो होती है, मोस्टली दवाई एंटीबायोटिक आजकल बैक्टीरिया से ही बनाई जाती है। तो ये बैक्टीरिया मीन्स ग्राम पॉजिटिव की बात हो रही है। ये बैक्टीरिया एंटीबॉडी जो प्रतिजैविक होता है, जो कोई भी अक्सर अब क्या है कोई भी बीमारी होती है तो हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, मीन्स प्रतिजैविक जो एक दवाई होती है उसका यूज करते हैं। तो वे क्या लिखा हुआ? ये बैक्टीरिया मीन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटीबॉडी के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होते हैं। जैसे कौन हुआ बैक्टीरिया? डिप्लोकोकस निमोनी, जो निमोनिया होता है ना वो कौन से बैक्टीरिया से? डिप्लोकोकस निमोनी से होता है ना। साल्मोनेला टाइफी ये सब बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना का लक्षण इसमें पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव लक्षण होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। अब इधर की बात करें, इसकी जो ये जो बैक्टीरिया है एंटीबॉडी के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधी नहीं होती है। जिस तरह से ये होती है उस तरह से ये नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल है एरिस्टीशिया कोलाई, जिसको शॉर्ट में हम ई कोलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक बैक्टीरिया का जो है, बैक्टीरिया में शोषण कैसे होता है, बैक्टीरिया में प्रजनन कैसे होता है और बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है। तो आइए उसको हम देखते हैं तीनों को, पोषण, श्वसन और प्रजनन। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, उसके आगे मैं आपको तीनों चीज़ों को बताता हूँ। अब देखते हैं जीवाणु में पोषण। जीवाणु में पोषण कैसे होता है? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब जीवाणु में अब देखते हैं जीवाणु में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब देखते हैं ये खान पीन बैक्टीरिया जो है किस प्रकार से करता है, आइए इसको समझते हैं। तो कहने मतलब पोषण के आधार पर इसके
अलग समूह है, एक तरह से प्रकार के अंतर्गत इसको भी रख सकते हो। अगर भोजन में पोषण का आधार बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है तो उस तरह से भी हम इसको है ना एक हेडिंग बना सकते हैं हम और पढ़ सकते हैं। तो अब ऐसे बना दिए हम जीवाणु में पोषण। ठीक है, तो देखिए क्या है, पोषण के आधार पर कितना समूह इसका बांटा गया। सबसे पहला है स्वपोषी, आप पहले जान रहे हो, ऑटोट्रॉफिक है ना, ऑटोट्रॉफ जो खुद अपना भोजन बनाता है, तो वैसे भी बैक्टीरिया हैं। उसके बाद है रसो स्वपोषित भी जीवाणु, ये भी केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है ना, इससे मिलता जुलता होता है लेकिन ये डिफरेंट टाइप का है। परपोषी है जो दूसरे पासित होता है, उसमें मृतोपजीवी और पैरासाइटिक है ना, पैरासाइट है। तो देखिए शुरू से यहाँ देखते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मीन्स ऑटोट्रॉफिक जो अपना भोजन खुद बनाता है। आप बैक्टीरिया ऐसा कौन सा होगा, तो साइनोबैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा है ना। तो साइनोबैक्टीरिया जो इसमें थोड़ा सा हरा भूरा हरा मतलब हरा भूरा लाल नीला हरा शैवाल, तो ये साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं नीला हरा शैवाल। ठीक है, जिसमें हरा वर्ड आता है और उसमें कौन सा नॉस्टॉक, सब साइनोबैक्टीरिया नहीं, साइनोबैक्टीरिया ग्रुप का नाम है, उसके अंतर्गत नॉस्टॉक जो है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो अपना भोजन खुद बना लेता है। वैसे बैक्टीरिया क्या होता है, स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ ऑटोट्रॉफिक वगैरह बैक्टीरिया की बात करें हम तो उसमें आप नॉस्टॉक का नाम दे सकते हैं। चलिए उसके बाद रसो स्वपोषित जीवाणु क्या होता है, जिसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सीकरण के कारण जो होता है नाइट्रोसोमेनस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये जो है ये बैक्टीरिया है। एक तो ये है नाइट्रोसोमेनस बैक्टीरिया है और दूसरा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया ऐसा है जो पोषण अपना क्या करता है, ये रसो स्वपोषित जीवाणु से अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल अगर पूछे आप नाइट्रोसोमेनस और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम आप डालोगे। ठीक है, ये भी हर डिटेल से थोड़ी सी मैं आपको कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी पोषण की बात आती है तो हमें थोड़ा थोड़ा जानकारी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा आता है परपोषी की बात अगर हम करें तब परपोषी हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रो मीन्स अलग अलग होता है, तो ये हेट्रो कैसे होता है, एक होता है मृतोपजीवी, इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो सड़े गले चीज़ों पे अपना भोजन खाता है, और एक होता है पैरासाइट परजीवी जो दूसरे पे आश्रित रहता है। देखो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया में आता है फोटो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना, हेलिकोबैक्टीरिया और ग्रीन एंड सल्फर बैक्टीरिया, ये तीन बैक्टीरिया नाम रखेंगे जो मृतोपजीवी होता है। मैंने सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया का नाम अगर पूछे तो ये तीनों में से कोई एक नाम बता सकते हैं। अब देखिए पैरासाइट बैक्टीरिया की बात अगर हम करें, पैरासाइटिक बैक्टीरिया क्या होता है, पैथोजेनिक जीवाणु। पैथोजेनिक जीवाणु क्या होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है, वैसा बैक्टीरिया जो रोग उत्पन्न कर सकता है। रोग उत्पन्न करने वाले को पैथोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया जो होता है वो पैथोजेनिक कहलाता है। तो कौन कौन है, तो इसका एग्जाम्पल साल्मोनेला टाइफी जो हैजा रोग को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के आपने क्या देखा, जीवाणु में पोषण जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है। स्वपोषी होता है, उसके बाद है रसो स्वपोषित होता है और परपोषी होता है। परपोषी में दो टाइप हो गए। इस तरह से आपने क्या देखा, जीवाणु में पोषण किस तरह से होता है। अब आगे जो है शोषण कैसे होता है आप इसको समझ लीजिए। जीवाणु में शोषण रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया वो दो प्रकार का होता है। स्वपोषण वो होता है आपको अनऑक्सीशोषण और ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण जो होता है उसको बोलते हैं हम हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीशोषण होता है बैक्टीरिया, और अनऑक्सीशोषण उसके अब्सेंट में होता है। तो ये जीवाणु में जो पोषण, ये जीवाणु में शोषण जो होगा वो दो तरह से होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिसको हम ऑक्सीशोषण बैक्टीरिया बोलेंगे, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको हम अनऑक्सी है ना शोषण बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई। शोषण कैसे होता है, ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों तरह का। अब आता है जनन। बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है, तो जनन भी लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। तो जो मुख्य बातें दी हुई है उसको आप जानिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, जनन कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, इतना से याद रखेंगे। और शोषण जो होता है
अनऑक्सीशोषण और ऑक्सीशोषण दोनों प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट डे जो है आपको एक लास्ट वीडियो में इसके अंतर्गत डाल दूंगा बैक्टीरिया के अंतर्गत, जिसमें हम आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे, लाभ हानि के बारे में उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे जीवाणु से होने वाले मनुष्यों में कौन सा रोग होता है, जानवरों में और पौधों में कौन सा रोग होता है। ठीक है, ओके, तो आज इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं तो ओके, नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक ओके, गुड बाय।